नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी ये 37 इंच का जो चेस्ट है उसका ब्लाउज किस तरीके से कटिंग करते हैं, वो भी बहुत ही आसान और बहुत सरल तरीके से। जिस तरीके से मैं बताऊंगी इससे अगर आप 40 चेस्ट का ब्लाउज काटना है तो 40 का भी काट सकते हैं, 38 का भी काट सकते हैं और 36 का भी काट सकते हैं। 37 का किसी भी साइज का आपको काटने में कोई दिक्कत नहीं होगी और उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, केवल आपकी चेस्ट की लंबाई चौड़ाई बढ़ती है। अगर आपका 32 इंच से कम 32 इंच के बाद जो होता है 34, 36, 37, 38 उसमें सेम साइज रहेगा। अगर आपका 34 से कम है, 32 है, 28 है, 30 है तो उसमें हमारे आर्मोल का साइज चेंज हो जाता है। तो ये वाली जो वीडियो है वो आप उन लोगों के लिए ज़्यादा सही रहेगी जिन्हें 36 इंच का ब्लाउज काटने में दिक्कत होती है। 36, 37, 38, 34 में भी ये कारगर रहेगी। वीडियो सेम हर चीज़ में कारगर रहेगी कि आपको किस साइज का ब्लाउज काटना है, लेकिन बस आर्मोल का नाप छोटा या बड़ा हो जाता है और कोई अंतर नहीं आता है। कटिंग सेम रहती है और स्टिचिंग भी सेम ही रहती है। तो ये हमारा आज कॉटन वाला पीस है और मुझे इस साइज का ब्लाउज तैयार करना है। तो और ये कपड़ा भी कम है, बहुत ज़्यादा कपड़ा भी नहीं है। तो आपको एक ही वीडियो में दो दो चीज़ें सीखने को मिलेंगी और परफेक्ट ब्लाउज को आप कैसे बनाएं वो चीज़ भी मैं बताऊंगी। और डीप गले में आप पाइपिंग कैसे लगाएं उसके लिए हमारी एक प्रॉपर केबल पाइपिंग की वीडियो डली हुई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। सबसे पहले हमें इस तरीके से अपने ब्लाउज के कपड़े को रखना है। उसके बाद हम इसमें चेस्ट का नाप लेने के बाद लंबाई अपनी चेस्ट के अनुसार काट लेंगे। उसके बाद हम इसमें कटिंग करेंगे, निशान लगाएंगे। आपको करना क्या है, सबसे पहले इस तरीके से ब्लाउज के हुक खोल के रख लीजिए या चाहें तो आप इसको उल्टा कर लीजिए। आज मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से नाप लेना बता रही हूँ कि आपको ये ना हो कितना मार्जिन रखना है कितना नहीं। तो आप क्या करें, सबसे पहले इसको इस तरीके से रखें, ब्लाउज को उल्टा कर लीजिए और इस तरीके से रखिए। अगर आपको इस तरीके से भी करना नहीं आता तो मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें आपको बिल्कुल भी इंची टेप का नाप नहीं लेना पड़ेगा और आप अच्छे से अपना ब्लाउज कटिंग कर पाएंगे। तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पे डली हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। सबसे पहले आपको इस तरीके से ब्लाउज को फैला के रखना है। अब हम ये जो मार्जिन है हम इस तक नाप लेंगे कि हमारा कितना है, फिर हमें मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने ये यहाँ से इसको इस तरीके से लिया और इसका यहाँ तक हमने मार्जिन देख लिया। तो ये हमारा 22 इंच मार्जिन है, मार्जिन के साथ ये 22 इंच है। और अगर इसकी सिलाई देखें तो ये हम जो सिलाई अंदर फिटिंग की होती है उस सिलाई से इस सिलाई तक रखेंगे तो ये हमारा 19 इंच चेस्ट निकलेगी। तो 19 का हम जब दूना करेंगे, क्योंकि ये दो पार्ट हैं आगे का और पीछे का, तो 19 से ये हमारी 38 इंच चेस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। मैं आपको दोनों तरीके बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से नाप लेना है। अगर आपको ये नहीं समझ में आता कि आपको कितना कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है, जिससे हम अगर बाई चांस जो जिसका ब्लाउज बना रहे हैं उनको कभी लूज करने की ज़रूरत पड़े, ढीला करने की ज़रूरत पड़े, तो वो कपड़ा हमें कितना रखना है, इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ। इसके बाद आपको कपड़ा एक्स्ट्रा कितना रखना है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये जो सिलाई है जो सबसे कोने का हिस्सा और जितना ये है इस तरीके से आप इसको नाप लीजिए। और ये हमारा 22 इंच है, तो इस तरीके से हमने ये 22 इंच ले ली। अब इसमें हम 22 इंच ले लेंगे कपड़े को। ये हमारा 22 इंच कपड़ा हो गया है। अब इसके बाद में इस तरीके से, अब इसके बाद हमें एक्स्ट्रा कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें मार्जिन कितना रखना है।
अब मैं इसको इस तरीके से करूँगी। पहले इसकी लंबाई अब देख लूँगी कि हमें कितनी लंबाई चाहिए। आज मैं आपको उल्टे ब्लाउज से नाप लेना सिखा रही हूँ, तो आप इसको उल्टा कर लीजिए और अब आप नाप देखिए कि इतनी लंबाई कितनी है। इस तरीके से इसको ब्लाउज को रखिए और इसकी लंबाई नाप लीजिए। इसमें मैं आपको फिक्स उतना कपड़ा जितना इसमें लिया गया है वो सारा दिखाऊंगी। इसके बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये हमारा 14 इंच पे तैयार ब्लाउज है। हमने इसका ये तक नाप लिया है जो कंधे में सिलाई है, तो इससे अब हमें इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर ये कॉटन का पीस नहीं होता। अब ये कॉटन का पीस है तो इसमें नीचे फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच की 1.5 इंच की पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम केवल वो 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे। अब हम ये लंबाई देख रहे हैं कि ये मेरा थोड़ा तिरछा कपड़ा है, तो मैं इसको यहाँ से इस तरीके से नाप लूँगी। ये हमारा 1.5 इंच, इसको मैं 2 इंच लूँगी क्योंकि ये हमारा और ये भी हल्का तिरछा सा कपड़ा है, तो ये इसको मैं इस तरीके से लूँगी। इसके बाद मैं अब यहाँ से अपना फिक्स 14 इंच पे निशान लगा लूँगी। 14, ये हमारा 14 फिटिंग का है, तो हम इसको इसमें 14 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये अब हमारा 14 इंच का हो गया है निशान। अब मैं इसको इस तरीके से हिस्से को छोटा बड़ा कर लेंगे इस कपड़े को, क्योंकि ये हमारा तीरा वाला ब्लाउज भी इसी में है। तीरा वाला ब्लाउज है तो इसको हमें इस तरीके से रखना है। अब ये हमारे निशान हो चुके। ये हमारा 1.5 इंच का कपड़ा हो गया। इसके बाद अब मैं इसमें तीरा के लिए 1.5 इंच कपड़ा और लूँगी। ये रहा हमारा तीरा के लिए 1.5 इंच कपड़ा। अब ये हमारा, इसके बाद ये कपड़ा एक्स्ट्रा है, अब इसकी मैं कटिंग कर दूँगी। ये अब हमारे आगे पीछे के दोनों के हिस्से निकल आए। अब मैं इसी पे आगे पीछे दोनों हिस्सों के निशान लगाऊंगी। अब ये 2 हिस्से तो हमारे हैं ही। अब इस पे मैं इस तरीके से मोड़ लूँगी और 4 हिस्से हो जाएंगे। 4 हिस्से होने के बाद अब इसमें मैं गले का और आर्म होल का निशान लगाऊंगी। ये हमारा 10 इंच पीछे का गला है और आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। ये सिलाइयाँ हैं, वहाँ से लीजिए। ये देखिए हमारा 2.5 इंच हमारे ये कंधे हैं और यहाँ से आप इस गले की इस तरीके से चौड़ाई देखिए। ये हमारा 2.5 इंच यहाँ है, तो इस तरीके से हमें 5.5 इंच के कंधे लेने पड़ेंगे, कंधे और गला। तो ये मैंने 5.5 इंच के लगा लिए। अगर आपको इस तरीके से समझ में ना आए तो आप इसको ऐसे करके रख लीजिए, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। तो आप उस तरीके से भी देख सकते हैं कि इसको यहाँ से यहाँ तक रखिए। ये 11 इंच निकले, 11 इंच को, और उसके बाद ये 2.5 इंच के कंधे हैं और ये हमारा 6 इंच का गला है। तो इस तरीके से ये अब मैंने 5.5 इंच ले लिए, क्योंकि अभी अब हम इसमें गले की पट्टी लगाएंगे तो ये हमारा फैल जाएगा। 1 इंच गला, आधा इंच फैलेगा, और जिससे ये हमारे गले की चौड़ाई 3 इंच हो जाएगी। अब ये मैं आर्म होल लगा रही हूँ। ये आर्म होल मैंने 6 इंच लिए है। आपको भी आर्म होल 6 इंच लेनी है। चेस्ट आपकी 40 से अगर ऊपर निकलती है तो आप इसमें 6.5 इंच का लगाएंगे निशान, नहीं तो तब तक आप 6 इंच का लगाएंगे। अब ये मैं
2.5 इंच पे गले का निशान लगा रही हूँ। इसी तरीके से आपको भी लगाना है। और ये 6 इंच आगे का गला रखूंगी मैं। ये हमारी गले की गोलाई हो जाएगी। अब यहाँ से ये हम इसमें, क्योंकि इसमें आगे और पीछे के दोनों के हिस्से जुड़े हुए, तो इसको मैं लगभग 1.5 इंच के करीब इसकी गोलाई दे दूंगी इस तरीके से। अब ये इतनी हमारी, ये आगे के जो नॉर्मल निशान होते आर्मोल और गले के, वो मैंने लगा दिए। अब जब हम इसकी कटिंग करने के बाद अलग अलग हिस्से कर लेंगे तो और निशान हम उस पे लगाएंगे। अभी मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ इस तरीके से। अब ये जुड़े हुए हिस्से को हम अलग कर लेंगे। अब ये मैंने पीछे का हिस्सा अलग कर लिया और आगे का हिस्सा अलग कर लिया। अब हम इसमें आगे की गोलाई और दे देंगे इस तरीके से। इस तरीके से ये हमने इसमें आगे की गोलाई दे दी है। अब इसमें हम निशान लगाएंगे तीरा और प्लेट्स का। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या कि ये जो कंधे हैं ये मैंने 3 इंच के रखे थे, तो 1.5 इंच पे मैं यहाँ से एक लकीर खींचती जाऊंगी इस तरीके से। ये हमारी बीच का निशान हो गया। अब यहाँ से मैं 12 इंच पे तीरे का निशान लगाऊंगी इस तरीके से। इस तरीके से ये हमारा तीरे का निशान हो गया। अब हम इससे नीचे ही इस तीरे को कटिंग करेंगे और ये प्लेटों के निशान लगाएंगे। अब जब ये हमारा तीरा इस तरीके से हो गया है तो हम इस तरीके से इसकी हल्की सी गोलाई दे देंगे, जो हम आधा इंच से 1 इंच के बीच में रखेंगे। ये देखिए 1 इंच हमने इसमें गोलाई दे दी है। अब हमारी जो यहाँ गले की तरफ से हम ये 4 इंच पे लेते हैं, और चाहे तो आप ये कंधे में जो मैंने 3 इंच कंधे लिए हैं तो 1.5 इंच पे ये निशान लगा लिया। आप इस तरीके से भी निशान लगा सकते। अब ये वाली प्लेट हमारी 2 इंच की रहती है और ये प्लेट हमारी मेन होती है, तो हम इसको 1.5 इंच तक रखते हैं। अब इसके बाद आप 2-2 इंच का गैप ले लीजिए। ये यहाँ से हम ये 2 इंच का गैप लेंगे और इस प्लेट को हल्का तिरछा डालेंगे, और उसके बाद हम यहाँ से 7.5 इंच पे ले लेंगे, या आप यहाँ से जो गोलाई दी है वहाँ से 2.5 इंच रख लीजिए, तो यहाँ आएगा इस तरीके से। और इसी तरीके से मैं ये यहाँ से भी 2 इंच की दूरी पे ये वाली प्लेट डाल दूंगी। अब ये वाले निशान हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। इस तरीके से ये हमारी कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। आगे वाले हिस्से की अब इसको मैं साइड में रखूंगी और पीछे वाले हिस्से की कटिंग कंप्लीट करूंगी। ये हमारा पीछे वाला हिस्सा है। अब इसमें आप जो पीछे की प्लेट डालते हैं उसको इस तरीके से मोड़िए हिस्से को, तो यहाँ से आप 5 इंच की प्लेट ले लीजिए। ये हमारा 5 इंच का निशान हो गया। अब हम इसको इस तरीके से सीधा कर देंगे। ये हमारी 5 इंच की प्लेट हो गई। अब हम इसमें जो गला है ये वो 10 इंच का था, तो ये हम 10 इंच पे निशान लगा के इस तरीके से इसमें गोलाई दे देंगे। इस तरीके से ये हमारे पीछे भी हिस्से की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसमें बाजू काटना बताऊंगी।
ये हमारे पास जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, बचा हुआ कपड़ा, इसमें से हम इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। इसमें हम दोनों बाजुओं को इस तरीके से निकालेंगे। अब इसकी हम ये चौड़ाई को नापेंगे। ये हमारी चौड़ाई यहाँ हो जाएगी 9 इंच चौड़ाई ली है और इसकी लंबाई हमने 6 इंच ली है। तो ये हमारी मोड़ने के बाद 4 इंच पे तैयार हो जाएंगे। अब हम ऊपर से ये यहाँ से 2.5 इंच और इधर से भी हम 2.5 इंच लेके इन दोनों निशानों को आपस में जोड़ देंगे कुछ इस तरीके से। इस तरीके से गोलाई के साथ हम ये जोड़ देंगे और आगे से हम मोहरी के लिए 1 इंच का निशान ले लेंगे। ये हम मोहरी की शेप दे देंगे, इससे इस तरीके से कटिंग करेंगे। ये हमारी बाजू की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें हम आगे की कटिंग देने में, अगर आपको गोलाई देने में डर लगता हो कि कितनी गोलाई दें, क्या करें क्या नहीं करें, तो आपको करना क्या है, आप यहाँ से 3 अंगुल या ऊपर से 3 अंगुल लीजिए। जैसे हमने ये कपड़ा खोलने के बाद हमने ये 3 अंगुल कपड़े को खिसका दिया ऊपर इस तरीके से। तो हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकलेगा, अब हम उसकी कटिंग कर देंगे। इस तरीके से। तो ये हमारी आगे की भी कटिंग इसमें हो गई है। ये देखिए, इस तरीके से ये अब हमारे इसमें आगे की भी कटिंग हो चुकी है। अब इसमें से मैं आपको गले की पट्टी और हुक और आई की पट्टी बता रही हूँ। जब आपके पास कपड़ा नहीं बचे तो आप ये गले की कटिंग होती है, उसी में से अपने लिए गले की पट्टी या ये आर्म होल की जो कटिंग बचती है उसमें से पट्टी निकाल सकते हैं। तो आज मैं आपको इस कटिंग में से बचे हुए कपड़े में से इसमें से गले की पट्टी निकालना बता रही हूँ। इस तरीके से आप 3 अंगुल को रखिए इस तरीके से और आप एक निशान लगा लीजिए इस तरीके से। और आपको एक पट्टी काटने के बाद बार बार निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस पट्टी को आप इस पे रखिए और इस तरीके से ये आपकी पट्टी कटती जाएंगी। केवल एक पट्टी के लिए आपको इस तरीके से 3 अंगुल रख के एक निशान लगाना होता है और ये हमारी गले की पट्टी निकल आएंगी। और इसी तरीके से आपको ये हुक और आई की पट्टी निकालने के लिए, अगर आपको समझ में नहीं आता कितना रखूं, तो आप 3 अंगुल रखिए और यहाँ निशान लगाइए और ये आपका लगभग 2 इंच के बराबर चौड़ी हो जाएगी। और एक बार आप इस चीज़ को देखिए इस तरीके से लगा के, ये देखिए 2 अंगुल हो गई, 2 इंच हो गई। आपकी 3 अंगुल 2 इंच की बराबर होती हैं, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। और इस तरीके से आप इसकी कटिंग कर लीजिए। ये आपकी हुक आई की पट्टी हो गई, ये आपकी हुक की पट्टी हो गई। ये हमारा पीछे वाला हिस्सा हो गया और ये हमारा आगे वाला हिस्सा हो गया। और ये 38 इंच की चेस्ट की कटिंग मैंने आपको बताई थी इस तरीके से। और ये हमारी बाजू है। इसी के साथ ये इस ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है।
इसी तरह के आपको वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती जाएगी और आप अपने सबसे पहले हमारे वीडियो को देख पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।